जापान 2005 एक टेम्पल जो कि डिमोलिश होने वाला था, वहां पर काम कर रहे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को एक बॉक्स मिलता है जो कि टैग से रैप था। उस पर लिखा था टाइशो ईयर एंड जुलाई मंथ और लिखा था ह्यूमन सुकुना इज सील्ड हियर। और जब वो उस बॉक्स के बारे में उस टेम्पल की प्रीस्ट से पूछते हैं तो उन्हें सिर्फ एक ही बात कहता है कि डोंट ओपन दिस बॉक्स। बट अनफॉर्चुनेटली दो चाइनीज स्टूडेंट जो कि पार्ट टाइम वर्कर होते हैं वो उस बॉक्स को खोल लेते हैं एंड उसके अंदर जो उन्हें दिखाई देता है वो होती है एक मॉडिफाइड बॉडी जिसके 2 मुंह, 4 हाथ और 2 पैर होते हैं। अब उसके थोड़े टाइम बाद उसमें से एक स्टूडेंट जो है वो हार्ट अटैक से मर जाता है और एक स्टूडेंट मेंटल हॉस्पिटल पहुंच चुका होता है एंड वहां पर काम कर रहे 3 वर्कर्स को हाई फीवर आया जिसकी वजह से वो डीप स्लीप में चले गए थे। तो आखिर क्या चीज थी वो? क्या ये सब उसकी वजह से हुआ था या ये बस एक कोइंसिडेंस था? और उसके बाद क्या हुआ? लेट्स फाइंड आउट। इज बीइंग रियल। साल 2000 में जापान की एक सोशल मीडिया वेबसाइट टोटन पर एक थ्रेड स्टार्ट हुआ था जिस पर लोग स्ट्रेंज और स्केरी स्टोरीज पोस्ट करते थे। अब इसी थ्रेड पर एक बंदे ने 2005 में ये स्टोरी पोस्ट की थी। इवाटे प्रीफेक्चर में एक पुराना टेंपल था जो कि डिमोलिश होने वाला था और वहां पर काम कर रहे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 2 मीटर बड़ा वुडन बॉक्स मिलता है। वो बॉक्स काफी पुराना लग रहा था और जो उसकी वुड थी वो भी सड़ने लगी थी और उस पर टैग्स लगे हुए थे जिस पर लिखा था ताइशो ईयर जुलाई ह्यूमन सुकुना एंड सील्ड। अब उस टाइम तो उन वर्कर्स ने उस बॉक्स को नहीं खोला और उसके कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि वो इस बॉक्स के बारे में उस टेंपल की प्रीस्ट से पूछेगा और वो उस बॉक्स को पास के 10:30 से पहले घर के अंदर रखकर चले जाते हैं। अब अभी दिन जब वो बंदर टेंपल की साइड पर जाने वाला होता है तो उसे कॉन्ट्रैक्टर का फोन आता है और वो उसे बोलता है कि उसने प्रीस्ट से उस बॉक्स के बारे में पूछा था और प्रीस्ट ने उस बॉक्स को खोलने से मना किया है और वो खोल आके उस बॉक्स को संभालेंगे। प्रीस्ट इस बात को लेकर काफी सीरियस था तो उस बॉक्स को मत खोलना। तो वो बंदा ये सब सुनकर अपने कोवर्कर को फोन करता है जो कि ऑलरेडी डिमोलिशन साइट पर होता है एंड वो उसे उस बॉक्स के बारे में पूछता है। तो उसे पता लगता है कि 2 चाइनीज स्टूडेंट्स जो कि इनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने हायर करे होते हैं पार्ट टाइम वो उस बॉक्स को खोल चुके होते हैं विदाउट परमिशन। अब वो ये सब सुनकर जल्दी से उस साइट पर पहुंचता है। वो देखता है कि वहां पर ऑलरेडी भीड़ लगी हुई है और 2 चाइनीज स्टूडेंट स्टेट ऑफ शॉक में बैठे हुए हैं। ना वो कुछ बोल पा रहे हैं ना ही वो कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं और वहां पर खड़े लोगों ने काफी बार ट्राई किया उनसे सवाल वगैरह पूछने का लेकिन उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। इवन दो उन्हें जापानीज बोलनी आती थी वो भी अच्छे से। अब उस बॉक्स के अंदर जो मॉडिफाइड बॉडी थी उसके 2 मुंह, 4 हाथ और 2 पैर थे। वो बंदा देख के समझ जाता है कि ये शायद साइमीज ट्विंस इसकी बॉडी है जो कि डिफॉर्म चिल्ड्रन होते हैं। उसके बाद साइड पर प्रीस्ट और उसका बेटा आते हैं और प्रीस्ट आते ही पूछता है कि क्या बॉक्स खुल चुका है और अगर बॉक्स खुल चुका है तो सब कुछ खत्म हो चुका है। वी आर ग्रूम्ड। इसके बाद वो प्रीस्ट अपने बेटे पर चिल्लाने लगता है कि मैंने तुझे बोला था इसको क्योटो के टेंपल में ट्रांसफर करना है और तूने नहीं किया और अब देख क्या हो गया। अब इस टाइम पर वो 2 जो चाइनीज स्टूडेंट्स है जिन्होंने बॉक्स खोला था वो ऑलरेडी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। यूसन द प्रीस्ट कहता है कि उनके लिए तो बहुत देर हो चुकी है, अब वो शायद ही बच पाएंगे लेकिन मैं तूने एक्लाइज कर देता हूँ वहां पर जो बंदे खड़े हुए थे उनको। और उसके थोड़े टाइम बाद खबर आती है कि उनमें से एक स्टूडेंट हार्ट अटैक की वजह से मर गया और एक स्टूडेंट जो है वो मेंटल हॉस्पिटल पहुंच चुका था और उसके साथ साथ वहां पर जो काम कर रहे 3 वर्कर्स थे उनको बहुत तेज फीवर आया और वो बेड रेस्ट पर चले गए। और इवन जो ये बंदा है जिसमें स्टोरी पब्लिश करी थी उसके पैर ने की घुसने की वजह से उसे 5 टाके आए और वो बीच में कंफ्यूज था जितना थी अभी आप लोग हैं। तो वो कुछ सवालों के जवाब ढूंढने लग गया। सबसे पहले उसने पीस को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी बट पीस ने उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। लेकिन उसे प्रीस्ट के बेटे तरह मिल जाता है एंड प्रीस्ट के बेटे से उसे पता लगता है कि ताइशो पीरियड में कर जिसका लीडर था मोरोनोबे टेंगुकू एंड वो बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड इंसान था। उसने उस टाइम के सर्कस से काफी डिफॉर्म लोगों को खरीदा जिसमें से ये साइनीज ट्विंस भी 8 थे। अब एक रिचुअल होता है कोडोकू जिसके अंदर बहुत सारे पॉइजनस इंसेक्ट्स को डाला जाता है और जो भी उनमें से लास्ट में बचता है वो होता है अल्टीमेट कर्स। और टेंगोकू ये रिचुअल्स ह्यूमंस के साथ करता था और ऐसा कहा जाता था कि चाइनीज ट्विंस टेंगोकू को एक असुर याद दिलाते थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और इविल भी था। तो उस प्रिंस को बाकी के डिफॉर्म लोगों के साथ एक बेस में लॉक करके छोड़ दिया जब तक कि उनमें से कोई एक बाकी तक को खाकर मार कर बच नहीं जाता। एंड गेस व्हाट, साइमीज ट्विंस सर्वाइव्ड और इससे खुश होकर टेंगोकू ने उन्हें एक रूम में लॉक कर दिया जहां पर वो उन्हें बहुत से तड़पा कर मार सके। एंड जब वो मर गए उसने उन्हें मम्मीफाई कर दिया ताकि वो डिकम्पोज ना हो। एंड स्कर्ट ने उस मम्मी को नाम दिया ह्यूमन सुकुना एंड उन्होंने उसे रैप करके रख दिया और जहां जहां वो उस मम्मीफाइड बॉडी को लेके गए वहां डिजास्टर्स होते गए जैसे कि डेडली अर्थक्वेक्स। एंड शायद इसीलिए ने भी सुकुना को एक वॉकिंग कैलामिटी कहा है। और सबसे ज्यादा तबाही और लास्ट अर्थक्वेक के दौरान टेंगोकू ने अपने आप को मार डाला, किसी को नहीं पता क्यों। और अपने खून से उसने स्टैचू के नीचे लिखा जापान शेल
perish। उसका एक लास्ट एक्ट माना जाता है कि उसने जापान को कर्ज करा। और इस स्टोरी को ध्यान से देखा जाए तो गेगे में काफी इंस्पिरेशन ली है सुकुना के लिए। ऐसे कई सारे रेफरेंसेस हैं जो भी हमें एनिमे के अंदर भी देखने को मिले हैं। फॉर एग्जांपल जीरोगे के फर्स्ट चैप्टर में एक र्यूमर्ड जगह जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था, एक बॉक्स जो भी लोगों को मिला जो उन्हें ओपन नहीं करना चाहिए था लेकिन फिर भी उन्होंने ओपन करा, और इस बॉक्स के अंदर मम्मीफाइड बॉडी के पार्ट्स होना। और कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है। निहोंज शोकी द क्रॉनिकल्स ऑफ जापान, ये एक हिस्ट्री बुक है जो भी 720 AD में लिखी गई थी। इस बुक के अंदर सुकुना को एक एज अ जापानीज योकाई डीमन की तरह डिस्क्राइब किया गया है जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली। और इस बुक के हिसाब से र्यूमन सुकुना के 2 मुंह, 4 हाथ और 4 लेग्स थे, एंड वो 2 स्वॉर्ड्स, बो एंड एरो से बैटल करता था और वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। बट इंपीरियल किंग में उसे मरवा दिया ताती फुरुकुमा के हाथों, क्योंकि वो इंपीरियल किंग के अगेंस्ट था। सुकुना जापान के ग्यूटू प्रीफेक्चर से था, एंड सरप्राइजिंगली ग्यूटू प्रीफेक्चर ने सुकुना को एज अ डीमन नहीं बल्कि एज अ लोकल हीरो माना जाता है, क्योंकि उसने एक ज़ेरिल ड्रैगन को अकेले मांगा। नो उसे बाघ हीरो की तरह देखते हैं जिसने मां के लोगों को प्रोटेक्ट किया। नो उसे अनडाउटेडली एक ग्रेट वॉरियर मानते हैं। गिफ वेलिया में एंड मे बी ऐसा हो सकता है कि सुकुना रियलिटी में एक अच्छा बंदा हो पर वो यू किंचा गेस्ट था तो उसे एवर इवन पोर्ट्रे करा दिया। एंड आफ्टर ऑल ये बुक भी इन बिल्डिंग की फैमिली में ही लगी थी, सो इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी। एंड लास्टली अगर हम देखें गेगे ने काफी इंस्पिरेशन जापानीज माइथोलॉजी से भी हुई है, जैसे कि सुकुना की क्लीन एंड डिसमेंटल टेक्निक एंड रियल सुकुना की दोस लॉर्ड्स, सुकुना का फायर एरो एंड रियल सुकुना का बो एंड एरो, एंड कोडोगु जो रिचुअल मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था, सिमिलर चीज केंजाकू ने कलिंग गेम में करी। सभी स्ट्रॉन्ग सॉर्सर्स को आपस में नरवा के ताकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर ही सर्वाइव कर पाए। और केंजाकू खुद भी टेंगू को बड़ा डिपिक्शन लगता है क्योंकि केंजाकू ने बहुत सारे ट्रस्टेड रिचुअल्स से चीजें करी हैं। सिमिलैरिटीज काफी हैं एंड ये भी सुकुना की स्टोरी। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। नानुज़दावाद से किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक